नमो नमः छात्र। 2 दिनों से हमने हमारा समास यह पाठ शुरू किया है। समास की परिभाषा, उसके प्रकार, उन प्रकारों के उपप्रकार, उनके नियम, ये सब हम देख रहे हैं। समसनम समासः, ये समास की सामान्य परिभाषा है। समास के प्रमुख 4 प्रकार हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इनका स्पष्टीकरण हमने देख लिया है, ये समझ कर लिया है। आज देख रहे हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये समास का तीसरा प्रकार है। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो जिस समास में दोनों पदों पूर्व पद एवं उत्तर पद को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तब बहुव्रीहि समास होता है। ना उत्तर पद की प्रधानता, ना पूर्व पद की प्रधानता, कोई तीसरा ही पद जब प्रधान हो तब वह कहलाता है बहुव्रीहि समास। ना पूर्व पद ना उत्तर पद प्रधान, कोई तीसरा ही पद जब प्रधान होता है तब होता है बहुव्रीहि समास। इसके विग्रह के समय यत् सर्वनाम और तत्सर्वनाम दोनों का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से, वो हम देखते हैं। जैसे कि देखो, पीताम्बरः, यह सामासिक शब्द है। पीताम्बरः, पीताम्बरः इस शब्द के अंत में विसर्ग आया है। पीताम्बरः इस शब्द का अंत विसर्ग से है। तो संस्कृत में विसर्ग यानी सामान्यतः पुल्लिंग शब्द होता है। तो इसलिए विग्रह करते समय इस विसर्ग के कारण सह ये शब्द आएगा। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र। अर्थ के अनुसार यत् सर्वनाम का प्रयोग भी करना है। पीतम अंबरम यस्य सह, जिसके वस्त्र पीला है ऐसा वो श्री कृष्ण। न पीतम का प्राधान्य है न अंबरम का प्राधान्य है। प्राधान्य किसी तीसरी ही बात को, तीसरी ही चीज़ को दिया जा रहा है, जो है श्री कृष्ण। इस तरह का संक्षेप या विग्रह आता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। वो होता है बहुव्रीहि समास। दोनों पद की प्रधानता ना होकर तीसरा ही पद प्रधान है। जैसे ना पीतम प्रधान ना अंबरम प्रधान, प्रधान है श्री कृष्ण, इसलिए यह बहुव्रीहि समास हुआ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सह, जिसका उदर बड़ा है वो लंबोदरः। नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, जिसका कंठ नीला है ऐसा वो होता है शिव। ये सारे के सारे यत् सर्वनाम का षष्ठी का प्रयोग और तत्सर्वनाम का पुल्लिंग इसमें आते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। चतुर्मुखः, अर्थ के अनुसार बहुव्रीहि समास चलता है। चतुः ये संख्यावाची शब्द है, इसलिए, और मुख ये नपुंसकलिंग। चत्वारि मुखानि यस्य सः, जिसे 4 मुख होते हैं ऐसा वो। और ये सारे पुल्लिंगवाचक जो शब्द है, इन्हें ही हम नपुंसकलिंग में भी कर सकते हैं।
जैसे पीताम्बरः, एंडिंग में आ हो जाएगा पीताम्बरा, तो ये सह की प्लेस पर सा बनेगा और यस्य के प्लेस पर यस्याः। जैसे पीतम अंबरम यस्याः सा, जिसके वस्त्र पीले होते हैं ऐसी वो। लंबोदर लंबोदरा, नीलकंठः नीलकंठा। इस तरह से ये विशेषणवाचक शब्द बहुव्रीहि समास से बन जाते हैं। सिर्फ षष्ठी विभक्ति नहीं, यत् सर्वनाम की तृतीया विभक्ति, यत् सर्वनाम की चतुर्थी विभक्ति, इनका भी अर्थ के अनुसार प्रयोग विग्रह में किया जाता है। जैसे देखो जितेंद्रिय, यह समस्त पद है। जितेंद्रियः, इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों पर विजय किया है। इंद्रिय एक नहीं बहुत सारे होते, सेंस ऑर्गन, इसलिए जीतानि इंद्रियाणि येन सह, जिसके द्वारा इंद्रियों पर विजय हुआ है वह जितेंद्रियः। दत्तधनः, किसी को धन देने के लिए ये विशेषण है। दत्तम धनम यस्मै सह, जिसको धन दिया गया है ऐसा वो याचक को धन दिया जाता है, इसलिए यह दत्तम धनम हुआ यहाँ पर। इस तरह से अलग अलग प्रकार के यत् सर्वनाम तत्सर्वनाम के प्रयोग कर कर बहुव्रीहि समास का विग्रह होता है और विशेषण पर सामासिक शब्द बनते हैं। ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। अब देखते हैं समास का आखिरी प्रकार द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व। द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ा। जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो और जो समास च यानी और अर्थ में होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करते समय पदों के साथ च लगा दिया जाता है। जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये सारे नोट्स जो हैं वो आपको नोटबुक में लिख कर लेने हैं। बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास आज देख रहे हैं, ये भी हमें लिख कर लेना है। फिर से एक बार बताती हूँ। द्वंद्व शब्द का अर्थ है जोड़ना। जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो, जो समास च यानी और अर्थ में होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विग्रह करते समय पदों के साथ च लगाया जाता है। द्वंद्व समास के भेद देखेंगे हम। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, एकशेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। ये बात ध्यान में रखनी है, भेद 3 क्यों ना हो, लेकिन विग्रह करते समय च लगना है और सभी पद की प्रधानता होनी है। द्वंद्व समास का पहला प्रकार इतरेतर द्वंद्व समास। इस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। समस्त पद के अंत में संख्या के अनुसार वचन होता है, अर्थात यदि 2 पद है तो अंतिम पद में द्विवचन होता है और 2 से अधिक पद हो तो अंतिम पद में बहुवचन होता है। विग्रह करते समय पदों के साथ च लगा दिया जाता है। जैसे कि देखिए, समस्त पद पिता पुत्र, पुत्र ये शब्द बताता है यहाँ 2 शब्द आए हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच च लगेगा, दोनों पदों की प्रथमा होगी। पिता च पुत्रः च। यहाँ पर भी राम लक्ष्मण अंतिम पद बताता है, यहाँ 2 पद होने चाहिए। रामः च लक्ष्मणः च। माता पितरौ द्विवचनार्थी आया है, माता च पिता च। अब देखते हैं ये उदाहरण। पत्र पुष्प फलानी। अब ये फलानी वाला अंतिम पद हमें बताता है
कि यहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पद है, इसलिए यहाँ पत्रम च, पुष्पम च, फलम च। विग्रह में यहाँ आप ये तीनों पदों का बहुवचन या द्विवचन भी ले सकते हो, क्योंकि अंत में बहुवचन आया है। जैसे कि देखो यहाँ पर धर्मार्थ काम मोक्षाः, मोक्षाः, ये अंतिम वाला पद बताता है यहाँ दो से अधिक पद आए हैं। समास में ही संधि आई है यहाँ पर। धर्मः च, अर्थः च, कामः च, मोक्षः च। दो से ज़्यादा बातों के कारण, पदों के कारण यहाँ पर समस्त पद में बहुवचन और हर पद की प्रधानता हर पद के साथ च का प्रयोग होता है। यह है इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष, एक यानी ये संख्यावाची है, शेष यानी बचना, रहना, अर्थ से ही समझ में आता है। कोई एक शेष रहता है, कोई एक पद बचेगा। जिस समास में समास युक्त पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तथा संख्या अनुसार उसमें द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग होता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जिस समास में समासयुक्त पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तथा संख्या के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन, सामान्यतः द्विवचन का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इस समास में युगलवाचक शब्द होते हैं। युगल यानी जोड़ी वाले शब्द, जो जोड़ी में जाने जाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में यदि दो पद हो तथा द्विवचन का अर्थ निकलता हो तो समस्त पद में द्विवचन, और बहुवचन हो तो समस्त पद में बहुवचन होता है। इसमें प्रायः पुल्लिंग शब्द शेष रहता है। युगलवाचक शब्द होने के कारण पुल्लिंग शब्द शेष रहता है। उदाहरण देखेंगे तो ध्यान में आएगा, पितरौ, पिता शब्द क्या द्विवचन आया है यहाँ पर, पितरौ, पितरौ, पुल्लिंग ऋकारांत प्रथमा द्विवचन। पिता यह शब्द बताता है कि इसके साथ माता भी है। हमारे नियम समान ही रहेंगे, विग्रह में च का प्रयोग होगा, इसलिए माता च पिता च। माता और पिता ये युगलवाची शब्द है, इसलिए पितरौ पुल्लिंग शब्द की प्रधानता आती है। शूद्र, शूद्र ये एक प्रकार का कास्ट है। शूद्रः च शूद्री च। वृद्धौ, वृद्धौ, वृद्ध पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन है, ये बताता है इसके साथ वृद्ध महिला भी आनी चाहिए, इसलिए वृद्धः च वृद्धा च। भ्रातरौ, भ्राता च भगिनी च। हंसौ, हंसी च हंसः च। देवाः, देवः च देवीः च। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये होना चाहिए देवः च देवीः च। ब्राह्मणौ, ब्राह्मणी च ब्राह्मणः च। नरौ, नरः च नारी च। भले पुल्लिंगवाचक शब्द बताए गए हो, लेकिन उसके साथ स्त्रीवाचक शब्द भी विग्रह में आता है, वो होता है एक शेष द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास का आखिरी प्रकार समाहार द्वंद्व समास। जिस समास के सभी पद मिलकर एक समाहार यानी समूह होता है, एक समाहार का बोध करते हैं, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। देख लो,
जिस समास के सभी पद मिलकर समाहार यानी समूह का बोध करते हैं उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में सभी पदों की प्रधानता नहीं होती, बल्कि एक समूह अर्थ प्रकट होता है। इसमें समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन होता है। एक शेष में समस्त पद द्विवचन पुल्लिंग। इतरेतर द्वंद्व में संख्या पर आधारित बहुवचन या समस्त पद होगा, लेकिन समाहार में नपुंसकलिंग एक वचन में समस्त पद होता है। जैसे देखो, हस्तपादम, हाथ और पैर, इनका समूह है यहाँ पर, तो विग्रह में एतत् सर्वनाम का प्रयोग होगा। अर्थ क्या हो रहा है? हाथ और पैरों का समूह, दो हाथ दो पैर, इसलिए हस्तौ च पादौ च एषां समाहारः। विग्रह में समाहार शब्द का वैसे ही एतत् सर्वनाम या इदम सर्वनाम का प्रयोग षष्ठी में होगा। दो शब्द है तो षष्ठी द्विवचन, दो से ज़्यादा है तो षष्ठी बहुवचन। यहाँ हस्तौ पादौ, दो हाथ दो पैर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए एषां समाहारः। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, सुख दुखम, सुखम च दुखम च, ये दो ही है, इसलिए अनयोः या एतयोः लिया तो भी चलेगा। समाहारः, सुख और दुख का समूह। अहोरात्रम, अहः च रात्रिः च, एतयोः या अनयोः समाहार, दिन और रात का समूह। धर्मार्धर्मम, धर्मः च अधर्मः च, अनयोः समाहारः। पाणिपादम, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, हस्तपादम के जैसे ही ये भी उदाहरण है। यहाँ पर पाणी ह्रस्व एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए दीर्घणी, पाणी च पादौ च एषां समाहारः। शीतोष्णम, शीतं च उष्णं च, अनयोः समाहारः या एतयोः समाहारः। चराचरम, चरः च अचरः च, एतयोः या अनयोः समाहारः। ये हो गया हमारा समाहार द्वंद्व समास। यह देखा हमने समास पाठ। समास पाठ के महत्वपूर्ण 4 प्रकार देखे हमने। उन प्रकारों के स्पष्टीकरण की जो भी बातें हैं वो सारी बातें आपको आपके नोटबुक में लिख कर लेनी है। इस वीडियो के साथ वर्कशीट दी है, वो समास समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। और इस वीडियो से भी अगर समास ना समझे तो वीडियो देखते देखते प्रायोगिक संस्कृत टेक्स्ट बुक साथ में रखिए, तो ये पाठ समझ में आएगा। धन्यवाद।